पेटीज बनाई हैं गाइस। मम्मी ने पेटीज नहीं बनाई, मम्मी ने आगरा से पेटीज बनाई हैं। मम्मी कितनी किस किस की हैं? एक ही खा लो पहले तो। एक मेरी, एक चाचा की, एक आपकी, बस। एक पापा की। अम्मा खाती हैं? मैं, पापा, चाचा, 4 हुई हैं तो अब हैं पेटीज 5। तो एक हुई मेरी। कितनी थोड़ी सी गोली है। कर दिया ढूंढ? ढंग नहीं मतलब कर दिया ना लीजिए गाइस, पेटीज खा लीजिए। यार। आजकल मेरी लाइफ बहुत वो हो गई है। क्या हो गई है? हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पे बन रही है चाय और ये आ गए थे आगरा से पेटीज लेकर के। आगरा गए थे तो पेटीज लेके आए थे। बस मैंने राघव को दिया। राघव ए रघुआ कहाँ गया? कैसी बनी है? कैसी बनी है? आदत पड़ गई। कैसी बनी? ले पेटीज ले रहे हो? ना लेके आए भैया आगरा से। गए। राधे राधे एवरीवन। तो यहाँ ब्लॉग तो स्टार्ट हो ही चुका था। तो मैं यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं चला रही हूँ, मक्खन निकाल रही हूँ मलाई से। मैंने कल जमा दी थी रात को और इसको मुझे चलाना है, यानी मक्खन निकालना है। घी ख़त्म हो गया था, थोड़ा रह गया था, तो बस वही हाथ से ही मैं इस तरीके से, जो है ना विस्क क्या बोलते हैं इसको, चलाने वाला, इसी से मैं चला लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मक्खन निकालना है और साथ ही साथ बन रही है चाय। ये आज सुबह खाना पीना खा के, मतलब दोपहर को चले गए थे आगरा, किसी के साथ गए थे, मतलब कुछ काम था, तो वहीं से ये पेटीज़ लेके आ गए थे। क्योंकि आगरा में ड्रीम वाले की पेटीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वहीं से हमेशा, मतलब शुरू से इनकी आदत है, ड्रीम वाले की पेटीज़ लेके आते हैं और दाल मोट वगैरह लेके आते हैं। पंछी वाले का पेठा, ये चीज़ें लेके आते हैं। तो पेठा तो नहीं लाए थे, लेकिन हाँ दाल मोट ज़रूर लेके आए थे। तो बस चाय मैंने यहाँ पे छान ली है, इनको दे दी है। और ये जो है मम्मी पापा और भैया की चाय, तो भैया आ गए थे, बस मैं उनको बाहर ही दे रही हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे शाम का टाइम हो गया, आरती का टाइम हो गया है। मैंने आरती भी कर ली है। और ये देखिए, अभी मैं सोच रही थी ना गणेश जी को, मैंने कहा ऐसे ही मैं पधार लूँगी, मतलब पूजा के लिए, लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा है इनको उठाने का। तो बस मैं डेली अपने सरल स्वभाव से पूजा कर लेती हूँ, सुबह शाम भोग लगा देती हूँ। तो आरती भी हो गई है और उसके बाद में ये है मॉर्निंग का टाइम। रात को मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, तो वो आपके साथ क्या ही शेयर करती। तो मैंने फिर, ये नेक्स्ट डे का है, तो आज, मतलब आज का जब ये ब्लॉग जा रहा है उसी दिन का सुबह का है। तो यहाँ पे मैं राघव के लिए बना रही हूँ नाश्ता। तो देखिए, मैंने ना इसकी फुल रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि क्या हुआ था कि मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो यहाँ मैंने पोहा लिया था आधा कटोरी सूजी ली थी और आधा कटोरी दही लिया था। इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए मतलब रख देना है। और यहाँ पे हुआ क्या था कि थोड़ा सा ये गला भी कम था, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं था, सुबह का टाइम था, राघव के लिए बनाना था टिफ़िन में। मैंने पहली बार बनाया है इसको। ये बहुत, राघव से जब मैंने पूछा तो राघव ने आके स्कूल से इतनी तारीफ़ की इसकी, मम्मी बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे इसको पीस लिया, उसके बाद नमक डाला और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है बेकिंग सोडा। अगर आपके पास इनो हो तो वो भी डाल सकते हैं। 2 ही बनाने हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बनाया राघव के लिए। तो यहाँ पर अच्छे से इस बेकिंग सोडा को मिक्स कर लेंगे। तो इसकी फुल वीडियो ना मैं कभी आपको दूंगी। बहुत ज़्यादा ही राघव ने तारीफ़ की, तो मैंने कहा एक दिन घर सभी के लिए मैं बनाऊंगी इसको, तब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे नॉन स्टिक आपको पैन लेना है, तो मैंने गरम कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लगाया है घी। और इसके बाद ना क्या करना है, जो बैटर है ना, ये इसमें मतलब ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, थोड़ा सा मोटा, हल्का सा मोटा रखना है। और जैसे आप फैलाएंगे ना, देखेंगे इसमें बबल से निकलने लगेंगे। ये देखिए एकदम छेद छेद से होने लगे हैं। ये बहुत ही फ्लफ़ी बनता है नाश्ता, बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद जब नीचे से सिक जाए, ऊपर से नहीं सेकना, ऊपर से थोड़ा सा टाइट होने लग जाए ना, आप मतलब वैसा हो जाए, एकदम चिपके ना, उसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगाना है। और यहाँ पे ऊपर से लगा देना है, इस पर आप नमक मिर्च भी लगा सकते हैं और चाट मसाला भी लगा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे पाव भाजी मसाला लगाया है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, राघव ने बताया। तो बस यहाँ पे सिक चुका है, बहुत अच्छे से नहीं सिका है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मतलब प्रॉपर जो है गला नहीं था साबूदाना, वो सॉरी पोहा, इसलिए। चलिए, राघव को स्कूल भेज दिया, चाय वाय सब होगी। अब मैं लग चुकी हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो जी घर की क्लीनिंग करनी है मुझे। अभी आप सोच रहे होंगे दिवाली में तो बहुत ज़्यादा टाइम है। तो देखो, 9 दुर्गा आने वाले हैं, श्राद्ध आने वाले हैं, ठीक है ना। तो श्राद्धों में सफाई जो है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह सुबह रोटी निकालने का रहता है और फिर ये भी लगता है, और हर दिन कुछ दिन छोड़ छाड़ के श्राद्ध भी रहते हैं।
और फिर 9 दुर्गा लग जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सफाई में शुरू कर देती हूँ अपने घर की, अभी थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं आज ये वाला रूम और बाहर वाला बरांडा इसको मैं करूँगी। तो लग चुकी हूँ सफाई में। वैसे तो आज सच बताएं तो आज पूजा पाठ भी थी, काफ़ी सारा काम था, पर मेरे पास टाइम नहीं था और टाइम बहुत कम है। दूसरी बात, अभी आपको बता दूँ मेरे घर में कोई लोग आने भी वाले हैं, तो वो आपको आगे वीडियो में आगे चल के पता चली जाएगा कि कौन आ रहा है। तो इसीलिए भी मैंने सोचा कि अभी शुरू कर देती हूँ, वरना मैं अभी आज नहीं करती। और क्योंकि कल भी राधाष्टमी है, आज भी त्यौहार है, पर मेरे पास टाइम नहीं था। घबराहट तो मुझे बहुत हो रही थी कि मैं धीरे धीरे मतलब कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि देखिए एक यही काम नहीं है, काफ़ी सारे काम है मेरे पास। वीडियो भी बनानी होती है, एडिट भी करनी होती है, दूसरा खाना पीना भी बनाना होता है, और ये साफ़ सफाई भी। तो मैंने सोचा चलो लग ही जाती हूँ, धीरे धीरे हो ही जाएगा, हिम्मत करके हो ही जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैंने जो है ये वाला अपना जो जिसमें मैं अपना सामान रखती हूँ ना, वो मैंने साफ़ किया और अखबार चेंज किया है मैंने। अभी यही बिछा दिया। ये जो कैलेंडर होते हैं ना, जो मोटे मोटे पेज के होते हैं, ये भैया का भारतीय जीवन बीमा का छपवाते हैं, तो उनके रखे थे मेरे पास पिछले साल का, तो मैंने वही बिछा दिया। थोड़ा मोटा रहता है ये और चिकना भी होता है, तो अंदर कोई नहीं देखता कि मैं कुछ वैसी चीज़ बिछाऊँ। फिर दूसरी बात, दिवाली के टाइम पे भी ये चीज़ें काम आएंगी, तभी मैं मतलब करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं टेम्परेरी ऐसे ही कर दे रही हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको बिछा के और फिर जो सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर दी हैं। और यहाँ पे कई सारे जो परफ्यूम थे ना, वो खाली थे। कृष्णा को ज़्यादा ही शौक था परफ्यूम वगैरह का, तो वही रखता था। कुछ ले भी गया है वो अपना 1-2 परफ्यूम, और बाकी जो कुछ खाली भी थे तो मैंने सारे खाली करके रखे हैं। बाकी अपनी चीज़ें जैसे क्रीम हो गए, मॉइस्चराइज़र वगैरह हो गई, यही चीज़ें मैं लगाती तो कुछ नहीं हूँ, बट क्या होता है ना, कभी कभी प्रमोशन के लिए ये चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फिर रखी हुई हैं। और कुछ वैसे ज़्यादातर मैं बाईपास कर देती हूँ इन चीज़ों को, बहुत ही कम रखती हूँ क्योंकि मैं लगाती ही नहीं हूँ। अब यहाँ पे कुछ ट्यूब्स वगैरह हैं जो मैंने पहले मंगाए थे अपनी झाइयों के लिए, लेकिन झाइयों में मुझे काफ़ी आराम हुआ है एक चीज़ से, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने मतलब क्रीम वगैरह तो काफ़ी मंगाई थी, लेकिन उनसे मुझे कोई आराम नहीं मिला। ये सारी वेस्ट चीज़, पैसे बर्बादी चीज़ है, लेकिन जिससे मुझे आराम मिला है वो कभी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे काफ़ी आराम मिला है। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये जो पर्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पर्स मैंने मंगाया था दिव्या की शादी पे, मतलब पोटली जो पर्स होता है वो। तो ये यहीं पर रखा छोड़ गई थी मैं इस पर्स को, और फिर मैंने इनसे कहा तो इनको मिला ही नहीं था, तो ये नया का नया रखा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं ही क्या करूँगी इस पर्स का, ये मैं कभी दिव्या को ही दे दूँगी। दिव्या की शादी के लिए मंगाया अपने यूज़ के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाई, तो बिल्कुल न्यू रखा है। तो बस इसको मैंने अभी उठा के रख दिया है, ये दिव्या के लिए ही मैं कभी गिफ्ट कर दूँगी, दे दूँगी। तो यहाँ पर बस ये बीच वाला खाना है ना, ऊपर तो मैं अपनी साड़ियाँ रखती हूँ, यहाँ पर मैंने प्रेस वाले कपड़े रख दिए हैं सारे, उस पर भी मैंने वही बिछा दिया है। क्योंकि इन चीज़ों से बचत देखिए हो जाए तो ठीक ही है। बाहर देखने वाली जगह हो तो आपको लगता है कि नहीं, आप जो बिछाने के लिए लेके आई अच्छी अच्छी चीज़ें, अंदर कौन देखता है। तो फिर इसी वजह से मैं तो यही चीज़ यूज़ करती हूँ। पहले अखबार भी था, तो बस मैं आपको यहाँ बता रही थी कि देखिए मैंने ये जो है ना प्रेस वाले कपड़े यहाँ पर लगा दिए हैं। और ये जो मेरे पर्स हैं तो इनको भी मैं इसी में रखती हूँ। यहाँ इस वाली अलमारी में ज़्यादातर सारा सामान मेरा ही रहता है, बस प्रेस वाले कपड़े इस पर मैं रख देती हूँ। जैसे कि बड़ी अलमारी में रखो तो कभी कोई मतलब कपड़े निकाल के रख देता है कभी ये, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना, इसी वाली अलमारी में प्रेस वाले कपड़े रख देती हूँ। बाकी सारी ये अलमारी मेरी ही है। साड़ी भी इसमें सब मैं ही रखती हूँ, वैसे ही रखती हूँ साड़ियाँ जो मुझे डेली में, और या फिर डेली में नहीं सॉरी, जब मार्केट वगैरह या हल्की हल्की साड़ियाँ होती हैं वो। तो जी वो अलमारी तो हो गई। और एक अलमारी जो बेड के पास की ना, वो मैंने कल रात को कर दी थी। तो कर क्या दिया, वो उसमें कुछ खास था भी नहीं, बस सेट करनी थी। और यहाँ पे अब मैंने ले लिया है अपना अस्त्र शस्त्र हर लेडीज़ का अस्त्र शस्त्र, झाड़ू और ये चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे आज थोड़े थोड़े मतलब जाले भी ले रही हूँ मैं साथ के साथ ही। जाले तो थे नहीं इन दिनों, जाले वाले नहीं होते हैं, पर हाँ डस्ट जैसी होती है ना, जम जाती है, तो वही है। जैसे कि आप जाले जो होते हैं वो वैसे लटके हुए नहीं मिलेंगे इन दिनों, बरसात के टाइम में जम जाते हैं। तो बस वही साफ़ कर रही हूँ। यहाँ भैया आ गए थे अपना फ़ोन चेक करने के लिए कि चार्ज हो रहा है या नहीं, तो बस वही अपना जो है पहले जाले निकालूंगी, फिर उसके बाद में ये छोटी मोटी अलमारियाँ जो होते हैं जिनमें बच्चे उधर उधर कुछ ना कुछ रख देते हैं। और यहाँ पे ये कृष्णा के रखे थे पेपर वगैरह रखे थे, तो बस उनको मैं जो है एक उसमें रख दूँगी।
बैग वगैरह में, उसकी सारी चीज़ों को मैं बैग में रख दूँगी। सारी चीज़ मैं देख रही थी क्योंकि हमारे यहाँ सबकी आदत है ना, कोई चीज़ मिलती है तो जो कागज़ हम बिछा के रखते हैं उनके नीचे रख देते हैं। तो बस मैं एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ। मैं कोई मतलब चीज़ ना, मेरे हाथ से कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं फिकती है कि काम की हो। मैं हमेशा हर चीज़ चेक करके ही रखती हूँ कि कोई काम की तो नहीं है। तो बस यहाँ इस वाली अलमारी को भी ना मैंने अच्छे से झाड़ लिया है झाड़ू से, और फिर कपड़े से भी इसकी जो अलमारी के ना जो लोहे की छड़ें होती हैं वो कपड़े से ही साफ़ हो पाती हैं। तो बस इसको भी मैंने कर लिया। ये वाला जो है ना खाना हमारा जंगले का, खिड़की का, इसमें फ़ोन रखने के काम आता है। फ़ोन वगैरह चार्ज होते हैं, ये साइड में ही बोर्ड लगा हुआ है, तो बस यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के काम आता है। जैसे चश्मा वगैरह रख दिए, फ़ोन रख दिया। तो कुछ कागज़ था मुझे काम का लगा तो मैंने उसी के नीचे रख दिया है, जैसे कि किसी को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, चलिए किसने रखा होगा। तो बस यहाँ पे मैंने जो जो सामान ज़रूरत के थे वो यहाँ पे लगा दिया। बाकी ये सारे सामान रख दिए हैं। कृष्णा के थे, कुछ राघव के भी थे, तो वो मैं एक बैग में अलग डाल दूँगी, जैसे कि किसी को दिक्कत ना हो, कोई चीज़ खोए ना। अब ये धुलना है मुझे, इसको मैंने हटा दिया है। और बस इस मेज़ को भी हम साफ़ कर लेते हैं। मेज़ का नीचे का हिस्सा जो है मैंने पहले साफ़ कर दिया है, मतलब कुछ जो था कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो करना था कर दिया। अब आ गई हूँ मैं अपनी इस वाली ड्रेसिंग टेबल पर। ये ड्रेसिंग टेबल बहुत पुरानी है, मेरी शादी की है, हालांकि बेकार हो चुकी है, पर फेंकने का मन नहीं करता है, क्या करें। तो बस यहाँ भी इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये देखो, ये चीज़ है ना, डेली डेली हम भले ही करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी डस्ट हो ही जाती है, क्योंकि एक एक चीज़ उठा के हम डेली नहीं करते हैं। तो इस वजह से ना ये सारी चीज़ों को मैं हटा के सारी चीज़ें देख रही हूँ, पोंछ रही हूँ। कुछ बिछाने का लगा तो मैंने बिछा दिया, अंदर इसकी कागज़ ही बिछाया है अभी टेम्परेरी। दिवाली के टाइम पे कुछ और देखेंगे, कुछ लाएंगे, तब मतलब इनको बदल देंगे। तो अभी फ़िलहाल तो इन चीज़ों को पोंछ के एक वाले खाने में ना मैंने दवाइयाँ रख रखी हैं, जैसे कि राघव की दवाइयाँ, राघव को छाले बहुत होते हैं, छाले की दवाइयाँ हैं, और कुछ मतलब पीने के सिरप वगैरह हैं। तो अलमारी में से वो मतलब वो करता है, बोलती ना दवाई ले, तो वो करता है ना कि नहीं, इसमें से फटाफट से निकाल के वो पी लेता है। तो ये ड्रेसिंग टेबल भी मैंने साफ़ कर दी है अच्छे से, एक एक चीज़ पोंछ के। अब आ गई ऊपर, चढ़ गई हूँ। तो ये जो तस्वीर वगैरह रखी है ना, ये सारी चीज़ें मैंने कपड़े से पोंछ दी हैं। और अब इस वाले एरिया में आ गई हूँ। तो ये वाली जो है ना, आप देख सकते हैं लकड़ी वाली, ये जो है ना मेरी शादी के हैं, मेरी मौसी लाई थी असम से। तब उस टाइम वहाँ ये चीज़ें कहते हैं बहुत अच्छी मिलती हैं लकड़ी के आइटम। तो यहाँ पे कृष्णा का फ़ोटो था, मैं आपको दिखा रही थी, सारी चीज़ें पोंछ के वही दिखा रही, वो भी कृष्णा का ही फ़ोटो था छोटे का। तो बस अब यहाँ ये वाला एरिया भी मैं साफ़ कर दूँगी। जो जो चीज़ें पोंछने की थी वो सब मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और इससे क्या होगा देखिए, अभी इस सफाई से मुझे थोड़ा दिवाली के टाइम भी रिलैक्स मिल जाएगा, मतलब इतनी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना कि मैं हमेशा ज़्यादा दिन के बाद हम करते हैं। तो ये रहेगा। और अभी भी घर साफ़ हो जाएगा। अभी दिवाली नौ दुर्गे आ रहे हैं, श्राद्ध आ रहे हैं, तो इस पर भी मुझे सहूलियत रहेगी, फिर मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे इस वाले में भी ना मैंने कागज़ ही बिछा दिया है फ़िलहाल। और ये मेरा जो पॉट है ना, फ्लावर पॉट, ये मैंने रख दिया है। और यहाँ ज़रूरत की चीज़ें मैं रखती हूँ, जैसे कि राघव की फ़ीस कार्ड, ये मैं ज़रूर यहीं रखती हूँ क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने बेड वाले एरिया पे। ऊपर से बेड को साफ़ किया अच्छे से, पोंछा कपड़े से। उसके बाद बेडशीट मैंने यही बिछा दी है क्योंकि अभी चेंज नहीं करूँगी। ये मैंने कल शाम को ही बिछाई थी क्योंकि कल गद्दे मैंने धूप में सुखाए थे। इन दिनों थोड़ी सीलन सी हो जाती है ना बरसात के टाइम पे, तो मैंने कल धूप में सुखा के इनको, कल धूप अच्छी निकल आई थी तो मैंने शाम के टाइम पे ये इनको बिछा के फिर बेडशीट नहीं बिछाई थी, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे लास्ट जो है झाड़ू लगा लेंगे, सारी चीज़ों को हटा के अच्छे से क्लीनिंग जो है वो हो गई है मेरे घर की। लेकिन मेरी हालत जो हुई है ना कि बस मैं बता नहीं सकती, बट हाँ हिम्मत करके सारा काम हो गया। जिससे मैं डर रही थी ना कि कैसे करूँगी, टाइम मेरे पास बहुत कम है। ऊपर से देखिए त्योहारों का टाइम है, हर दिन त्यौहार है, हर दिन गणेश चतुर्दशी, फिर उसके बाद ऋषि पंचमी, फिर बलदेव छठ, फिर उसके बाद संतान सप्तमी, फिर उसके बाद जो है राधाष्टमी जो आने वाली है। तो हर दिन काम था मेरे पास, लेकिन फिर भी हिम्मत करके सारे काम हो गए। तो अभी ये जो कमरा मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ इस वाले नीचे ना मैं बैग, वो वाले बैग रखती हूँ जो शॉपिंग बैग होते हैं, वो मेरे पर्स। और ये साड़ी वगैरह मैं आपको दिखा रही, ये वाली अलमारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। रुमाल वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अपनी ही रखती हूँ इस वाले खाने में। और ये मेरे सारे वैसे आइटम है, चूड़ियाँ वगैरह, ये सब नेल पेंट वगैरह, ये सामान बहुत सारे, लगाती कुछ नहीं हो। आप देख सकते होंगे मेरी उंगलियाँ ऐसे ही रहती हैं, कुछ नहीं लगाती। यहाँ पे चूड़ी उड़ी रखी हैं और मेकअप बॉक्स है, कंगन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं।
उसके बाद नहा करके मैंने पूजा करनी है, मतलब डेली वाली पूजा कर रही हूँ। पाठ नहीं करूँगी अभी अपना, सिर्फ गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। पाठ करूँगी बाद में, क्योंकि आज तो व्रत है तो पूरा दिन कुछ खाना ही नहीं है, तो कभी भी कर लूँगी। कैसे हैं आप सभी? तो सारे काम से फ्री होके पूजा करके फटाफट से आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और आज है संतान सप्तमी, तो उसकी पूजा भी करनी है। तो पहले भोजन की मतलब खाने की तैयारी कर लेती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर पूजा की तैयारी करूँगी। तो हाँ, दाल चावल बनाऊँगी, जल्दी से बन जाएंगे। चावल मैंने गलाने डाल दिए थे, अरहर की दाल चावल। और पूजा थोड़ी सी लेट ही होती है तो इस वजह से। तो चलिए पहले तो मैं अभी खाने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट, बहुत देर हो गई है। अभी मैंने कुछ काम छोड़ दिया है साफ़ सफाई का, पता है, जैसे कि मतलब जो मेरे बिछाने बिछूने के थे, पूरी सेटिंग अभी जो लास्ट रहनी है वो बाद में करूँगी। पहले मैं खाना बना रही थी, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। लगभग कितने बज रहे हैं, 11:15 हो गया, लेट हो गई बहुत ज़्यादा। पर कोई नहीं, दाल चावल बनाऊँगी तो दोनों को घर में एक साइड रख दूँगी, दाल एक में चावल। तो चलिए दाल फटाफट से मतलब ऐसे बनाती हूँ, जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये होती है देर में देर। मैं सोची थी कि दाल बना लूँ अरहर की, पर अरहर की दाल है ही नहीं, तो अब सोच के काली मसूर की दाल बना लूँ। मैं सोच रही थी अरहर की दाल बना दूंगी, पर अरहर की दाल थी नहीं, थोड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो काली मसूर बना लेते हैं। काली मसूर राघव को बहुत पसंद है, राघव अरहर की दाल खाता भी नहीं है। तो यहाँ पे चढ़ा रही हूँ मैं काली मसूर वाली दाल, जो कि मेरे राघव को बहुत पसंद है। बट यही है कि मुझे सोचती हूँ कि राघव तो ये है कि कुछ ना कुछ और खा लेगा, बाकी सबकी पसंद का ही बना देती हूँ। तो खासकर अरहर की दाल भैया को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो आज नहीं थी तो फिर काली मसूरी बनाई। इसमें मैंने हल्दी, टमाटर, नमक डाला और थोड़ा सा हींग डाल दिया है, क्योंकि दाल जो है बादी होती है तो हींग ज़रूरी है इसमें। साथ ही डाल दिया उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, और यहाँ पे इस तरीके से दाल मैंने चढ़ा दी है। ठीक है, कुकर मैंने बंद किया और इसके बाद देखती हूँ कि गैस जो है वो ख़त्म हो गई। मुझे पता ही नहीं चला, अभी मतलब देर में देर जो कहते हैं ना वो हो जाती है, गैस ही ख़त्म हो गई। ये किस किस के साथ होता है? देखिए, हमेशा मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों से, जब हमें देर हो जाती है ना किसी चीज़ के लिए तो और ज़्यादा देर होती है। तो बताइए, अभी मैं दाल ढूंढने लगी थी, फिर उसके बाद में मुझे लगा पैकेट रखा है दाल का, क्योंकि मैं मतलब इकट्ठा सामान मंगा लेती हूँ, लेकिन अरहर की दाल मेरे घर ज़्यादा बनती है तो वो ख़त्म जल्दी हो जाती है। तो उसके बाद देखिए मैंने गैस पे दाल भी चढ़ा दी थी, तो देखा कि सिलेंडर ही ख़त्म हो गया। तो यानी काम बढ़ने थे ना तो बस सिलेंडर जो है भरा हुआ रखा था, तो बस उसको उठा के ला रही हूँ, सिलेंडर चेंज करूँगी तब जाके खाना। देर में देर मुझे हो रही थी, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भैया से तो वैसे इतने सारे काम है, त्यौहार भी है, कैसे मैं करूँ। पर कहते हैं ना कि आप कोई भी काम मन से करते हैं ना तो वो काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मतलब देर हो गई है, लेकिन नहीं, मैं 1:15 तक सारे मतलब पूजा पाठ करके फ्री हो गई थी, बिल्कुल पूजा भी हो गई थी। हम मम्मी और हमारी यानी संतान सप्तमी की पूजा भी हो गई थी 1:15 तक। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई, गैस को दोबारा सिलेंडर लगा के, और यहाँ चावल जो है मैंने गला दिए थे पहले ही। और ये मैं चीनी गला रही हूँ पूरियों के लिए, क्योंकि पूरी बनती है इसमें संतान सप्तमी व्रत में मीठी, तो उसके लिए मैंने चीनी भी गला के रख दी है। बनेंगी तो शाम को, लेकिन सोच रही जो भी काम निपटे वो अच्छा ही है। यहाँ पे चावल जो है गला दिए थे, तो मैं बस चावलों को धो रही हूँ 1-2 बार और बस चावल चढ़ा दूँगी, तो यहाँ पे जो है दाल चावल भी मेरे बन जाएंगे। तो बस मैंने दाल चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिए हैं, दाल जो बनी रही है। अब पता है बीच बीच में और भी काम करके आई, जो कि मैं आपको कल दिखाऊंगी। कल के व्लॉग में संतान सप्तमी वाले में बीच बीच में मैं चौक वगैरह
भी लगा के आ गई थी पूजा के लिए, यानी सारे काम अपने मैं करती जा रही थी। और एक बीच में मैंने मावा भी भून दिया था क्योंकि मुझे मिठाई बनानी थी। देखो पसीना, मूंछ अलग बनी है, दाढ़ी अलग बनी है, पसीने में ही इतनी सारी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब नहा लूँ या ना नहा लूँ एक जैसी हो जाती है, इतना पसीना आता है मुझे पूरी हाथ। तो जी बस दाल बन गई, चावल बन गए, अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो सब ने चावल दाल ज़्यादा खाने थे, रोटियाँ मुझे थोड़ी ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। और है भी कौन, पापा और ये भैया और राघव, ये 4 लोग हैं। मेरा मम्मी का तो फास्ट ही था। तो बस इसके बाद में जो मैं बनाऊंगी, जो पूजा के लिए लड्डू वगैरह बनाने हैं मुझे। और दूसरा ये जो है सामान लेके आ गए थे, केले वेले चाहिए होते हैं, फल चाहिए होते हैं इसके लिए, तो ये कुर्सी पे रखा हुआ है। तो बस अभी बाद में करूँगी, फटाफट से पहले खाना निपटा देती हूँ, सबको खिला देती हूँ। ये भी आ गए थे तो इनके लिए भी मैं थाली लगा दूँगी, पापा के लिए भी खाना पहुंच जाएगा। तो मतलब सभी लोग फ्री होकर तब मैं बैठूंगी, क्योंकि वैसे भी ये पूजा जो है दोपहर में ही होती है, जल्दी नहीं की जाती है, दोपहर में की जाती है। तो बस फ्री हो जाएंगे इनसे, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे अभी कि खाना इनको देना है सब लोगों को। तो बस जी यहाँ पर लगा रही हूँ मैं थाली। तो दाल चावल और सलाद और रोटी पापा खा चुके हैं, इनके लिए लगा रही हूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं एंड कर रही हूँ। आगे का ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए बस ही मैं अभी प्लेट ही नहीं लगा पाई, आपको वीडियो एंड भी कर दिया, तो रोटी रख दी है। चलिए आ जाइए, आप लोग भी साथ ही खा लीजिए।